नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। यूपी में सियाल, लोमड़ी और मधुमक्खियों का हमला भी माना जाएगा आपदा। योगी सरकार देगी मुआवजा। यूपी सरकार अब सियाल, लोमड़ी जैसे जंगली जानवरों और मधुमक्खियों के हमलों को भी राज्य आपदा की श्रेणी में शामिल करने जा रही है। इन जानवरों या मधुमक्खियों के हमले में मौत होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। छोटा भाई पीओके खुद लौट कर आएगा और कहेगा कि मैं भारत हूँ। राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर कहा कि मेरा ही भाई है, मुझसे दूर कहां जाएगा। हमारा अंग पीओके स्वयं लौट कर कहेगा कि मैं भारत हूं। उन्होंने कहा कि पीओके के अधिकांश लोग भारत के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। कुछ गिने चुने हैं जिन्हें भटकाया गया और गुमराह किया गया है। नमाज के बाद हमला करने वाला था पाकिस्तान। भारत ने पहले ही बरसा दी ब्रह्मोस मिसाइलें। पाक पीएम। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान भारत संघर्ष को लेकर कहा कि पाकिस्तान ने 10 मई को सुबह की नमाज के बाद भारत पर हमले की योजना बनाई थी, लेकिन भारत ने पहले ब्रह्मोस मिसाइलें दाग दी। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल बनने वाली पहली भारतीय ने छोड़ा टाइटल। आयोजक का दावा, उनसे छीना गया ताज। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय रेचल गुप्ता ने घोषणा की है कि उन्होंने ये टाइटल ठुकरा दिया क्योंकि उन्होंने दावा किया कि उन्हें टॉक्सिक माहौल का सामना करना पड़ा। हालांकि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के आयोजकों ने कहा कि सौंपे गए कर्तव्य को पूरा करने में विफलता के कारण रेचल से यह ताज छीना गया है। ईरान की यात्रा के बाद 3 भारतीय हुए लापता। भारत ने जारी किया बयान। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को बताया है कि उसे सूचित किया गया कि ईरान की यात्रा के बाद 3 भारतीय नागरिक लापता हो गए। दूतावास ने कहा कि मामले को लेकर अधिकारियों के समक्ष जोरदार तरीके से उठाया गया है। वायुसेना चीफ ने मारा सलमान का डायलॉग, बोले एक बार कमिटमेंट कर ली तो खुद की भी नहीं सुनता। वायुसेना चीफ एपी सिंह ने गुरुवार को CII बिजनेस समिट में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उसे राष्ट्रीय विजय बताया। इस दौरान उन्होंने अभिनेता सलमान खान की फिल्म वांटेड का डायलॉग बोलते बोला, एक बार जो हमने कमिटमेंट कर लिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। RBI के पास है कितना पैसा, खुद बही खाता जारी कर बताया कितनी बड़ी कमाई। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को अपने बही खाते की जानकारी सार्वजनिक कर बताया है कि 31 मार्च 2025 तक उसके बही खाते का आकार सालाना आधार पर 8.20% बढ़कर 76.25 लाख करोड़ हो गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एप्पल और बैंक अकाउंट्स के 18 करोड़ से अधिक पासवर्ड हुए लीक। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर जेरेमिया फाउलर ने बताया है कि 18.4 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स के ऑनलाइन पासवर्ड और लॉगिन क्रेडेंशियल्स लीक हो गए हैं। एयरपोर्ट चीफ बोले, एक भी डिफेंस प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं। तेजस MK-1A मार्च 2024 से मिलना शुरू होना था, एक भी विमान नहीं आया। एक्सपर्ट बोले, नए वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन बेअसर। कोरोना की चौथी लहर आई तो 28 दिन रहेगी देश में 1326 एक्टिव केस। अनुप्रिया पटेल ने RP गौतम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। OBC के साथ दलित वोट भी साधने की तैयारी। राजकुमार पाल ने दिया था इस्तीफा। IPS संजीव त्यागी का 18 दिन में दूसरी बार ट्रांसफर। शिवहरी मीना का 24 दिनों में दूसरा तबादला। 2 दिन बाद यूपी DGP रिटायर होंगे। भोपाल एम्स में पहली बार ऑपरेशन थिएटर में हुआ पोस्टमार्टम। 48 घंटे चली जीवन रक्षक मैराथन। पूरी प्रक्रिया के दौरान अस्पताल में रहे डॉक्टर। दक्षिण भारत के तीर्थों की सैर कराएगी भारत गौरव ट्रेन। RKMP स्टेशन से भी मिलेगा सफर का मौका। 5 जुलाई को इंदौर से होगी रवाना। चलती बस से निकला धुआं, यात्रियों में मची अफरा तफरी। ड्राइवर की सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित। धनबाद से बस जा रही थी दुमका। धनबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा। मुंगेर के 4 कारीगर समेत 5 गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान हथियार बना रहे थे लोग। शादी का झांसा देकर कलमा पढ़वाने, मीट खिलाने का आरोप। छतरपुर में महिला की शिकायत, बोले धर्म बदलने परिवार ने भी दबाव बनाया। नोएडा मेट्रो में QR कोड से करें कार्ड रिचार्ज। 21 मेट्रो स्टेशन पर सुविधा शुरू। मिनिमम 100 और अधिकतम 2000 रुपए तक करें रिचार्ज। 4 धाम यात्रा में 29 दिन में 68 श्रद्धालुओं की मौत। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में 30 श्रद्धालुओं ने दम तोड़ा। खराब स्वास्थ्य के कारण गई जान। राजस्थान की बूंदी में गर्मी से महिला की मौत। यूपी में बिजली गिरने से 2 बहनों की जान गई। छत्तीसगढ़ में 16 दिन पहले पहुंचा मानसून। महिला को गले लगाने वाले जिलाध्यक्ष बोले, मैंने गलत नहीं किया, वीडियो की जांच हो, किसने वायरल किया ये बीजेपी पता लगाए। बेटी तो बहुत बचा लिया, बेटों को बचाओ। वीडियो बनाकर गाजियाबाद में युवक ने सुसाइड किया। गर्लफ्रेंड और दोस्त ब्लैकमेल कर रहे थे। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने उर्वशी को कहा कांस की क्वीन। फोटो शेयर कर एक्ट्रेस का दावा। यूजर्स ने उड़ाया मजाक, बोले डाकू महाराज की तारीफ नहीं की। पटना में PM मोदी का रोड शो हुआ। सड़क किनारे हाथ में तिरंगा लिए खड़े लोग। गाड़ी से ही अभिवादन करते PM मोदी दिखे। बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद म्यूचुअल फंड्स ने दिया 30% तक रिटर्न। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज यानी MOFS के अनुसार 2025 में उतार चढ़ाव के बावजूद म्यूचुअल फंड्स में निवेशकों ने 30% तक रिटर्न कमाया है। इनमें
डिफेंस 30% गोल्ड फंड्स ने 24.5 का रिटर्न दिया है। पीएम मोदी की प्रशंसा करने को लेकर कांग्रेस नेताओं की आलोचना का शशि थरूर ने दिया जवाब। आतंकवाद के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्रवाई की प्रशंसा किए जाने पर कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही आलोचना का शशि थरूर ने जवाब दिया। उन्होंने एक्स पर कहा, मैं स्पष्ट रूप से सिर्फ आतंकवादी हमलों के प्रतिशोध के बारे में बोल रहा था। मेरे पास वास्तव में उन लोगों के लिए समय नहीं है जो भड़के हुए हैं। इस्लाम से बहुत पहले आया सनातन धर्म, भगवान राम के वंशज है मुसलमान। बीजेपी नेता सिद्दीकी। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने एक साक्षात्कार में कहा कि सनातन धर्म इस्लाम से बहुत पहले आया था। ये हमारी भारतीय सभ्यता की नींव है। बकौल सिद्दीकी, सभी मुसलमान भगवान राम के वंशज हैं। उन्होंने आगे कहा, जो मुसलमान भगवान राम और भगवान कृष्ण में विश्वास नहीं करते उन्हें मुसलमान नहीं माना जा सकता। नेहा सिंह राठौर को लखनऊ हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत। पहलगाम पर विवादित कमेंट मामले में 6 जून को होगी अगली कार्रवाई। बड़ी अपडेट, बच्ची के गले को चीरकर ब्रेन में धंसी कील। केजीएमयू में 4 घंटे की जटिल सर्जरी, 10 दिन आपको बता दें वेंटिलेटर पर रही लेकिन जान बची। बस कंडक्टर को लूटने वाले बदमाश का एनकाउंटर। लखनऊ में आधी रात को पुलिस ने घेरा, भागे तो पैर में मारी गोली, एक फरार। यूपी के टीचर्स स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च का मौका। आपको बता दें लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी से MOU हुआ, सीएम मौजूद रहे। स्प्रिट कंट्रोवर्सी में दीपिका के सपोर्ट में आया अजय देवगन। बिना नाम लिए कहा, ईमानदार फिल्म मेकर्स को 8 घंटे की शिफ्ट से समस्या नहीं। पटना में पीएम मोदी के रोड शो पर सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान। जी हां, पीएम मोदी का गुरुवार 29 मई 2025 से 2 दिवसीय बिहार दौरा शुरू हो चुका है। दौरे से पहले बिहार की सियासत गर्मा गई है। पहले दिन पीएम मोदी पटना में रोड शो उन्होंने किया है। पप्पू यादव ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप के सामने सरेंडर करने वाले इतनी निर्लज्जता से अपने मुंह मियां मिट्ठू बन सकते हैं।